आइए दोस्तों जानते हैं बिहार की ताज़ा खबर केवल 10 मिनट में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एनडीए ने बिहार में सीट साझेदारी का ऐलान किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए सीटों का बंटवारा घोषित किया है। भाजपा और जेडीयू को 101 सीटें दी गईं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें मिली हैं, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हैम को 6 सीटें दी गई हैं। इस बंटवारे को गठबंधन में संतुलन बनाए रखने की रणनीति माना जा रहा है। आरजेडी में अंदरूनी मतभेद, तेजप्रताप ने तेजस्वी को सोशल मीडिया पर अनफॉलो किया। बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई जब तेजप्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनफॉलो कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने महुआ विधानसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी, जिससे पारिवारिक मतभेदों की खबरें जोरों पर आ गई हैं। यह कदम राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी खत्म करने का वादा किया। यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो तेजस्वी यादव ने राज्य से बेरोजगारी मिटाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए औद्योगिक विकास और आर्थिक नीति पर जोर देंगे। साथ ही उन्होंने वर्तमान सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि नौकरी पैदा करने में उसका प्रदर्शन कमजोर रहा है। किसानों के लिए 91 कृषि सामग्री पर सब्सिडी की योजना। चुनावी माहौल में किसानों को समर्थन देने के लिए राज्य सरकार ने 91 तरह की कृषि सामग्री पर सब्सिडी देने की योजना सामने रखी है। यह सूची खुरपी से लेकर ट्रैक्टर तक के उपकरणों पर लागू होगी। इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करना और चुनावी समर्थन जुटाना बताया जा रहा है। रालोमो में परिवारवाद की आशंका। उपेंद्र कुशवाहा पत्नी और बेटा चुनावी मैदान में। राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलएम बटा रालोमो के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी और बेटे को भी चुनाव मैदान में उतारने की योजना चर्चाओं में आई है। इस कदम को परिवारवाद की राजनीति का उदय बताया जा रहा है। राजनीतिक समीक्षक इसे गठबंधन रणनीति और पार्टी की पकड़ मजबूत करने की चुनौती रूपी चाल कह रहे हैं। आरजेडी ने कहा भाजपा जेडीयू को खत्म करना चाहती है। एनडीए की सीट साझेदारी की घोषणा पर आरजेडी के नेता त्रिवेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा का उद्देश्य जेडीयू को खत्म करना है। उनका कहना है कि पहले जेडीयू वरिष्ठ सहयोगी की भूमिका में थी, लेकिन अब अक्षरशः बराबर कर दिया गया है। ये बयान गठबंधन के अंदर बढ़ती अनिश्चितताओं को दर्शाते हैं। चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की पहल की। बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को और सुगम बनाने के लिए नई डिजिटल पहलों की शुरुआत की है। इनमें मोबाइल डिपॉजिट सुविधा शामिल है, जिससे बूथ के बाहर मतदाता कुछ औपचारिकताएं मोबाइल द्वारा कर सकेंगे। यह भी कहा गया है कि ईसीआई नेट जैसी व्यवस्थाएं चुनाव संबंधी जानकारी और संचालन को बेहतर बनाएंगी। बिहार स्टेट परीक्षा 14 अक्टूबर से शुरू होगी। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड बीएसईबी ने पुष्टि की है कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट 2025 की परीक्षा 14 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होगी। इस परीक्षा के लिए पहले ही एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। यह परीक्षा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की पात्रता के लिए आयोजित की जाती है। एनडीए ने बिहार सीट साझेदारी का ऐलान किया। बीजेपी और जेडीयू को 101 से 101 सीटें दी गईं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें दी गई हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हैम को 6 से 6 सीटें मिली। गठबंधन में संतुलन बनाए रखने की रणनीति पर जोर। तेजस्वी ने बेरोजगारी खत्म करने का वादा किया। अगर उनकी पार्टी सत्ता में आए तो बिहार से बेरोजगारी मिटाने का संकल्प लिया। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए औद्योगिक विकास पर जोर देंगे। वर्तमान सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने नौकरी पैदा करने में कमजोर प्रदर्शन किया। मोकामा में अनंत सिंह वर्सेस सूरजभान सिंह का महामुकाबला। 2000 के समय की जंग की तरह इस बार भी मोकामा विधानसभा सीट पर तीव्र मुकाबला होगा। पुराने और नए राजनीतिक समीकरणों के बीच यह चुनाव विवादित माना जा रहा है। चुनावी सरगर्मी इस क्षेत्र में बढ़ गई। चुनाव आयोग ने मोबाइल डिपॉजिट सुविधा शुरू की। मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल डिपॉजिट सुविधा दी जाएगी ताकि मतदाता प्रक्रिया को आसान कर सकें। यह डिजिटल पहल मतदान सुगम बनाने के उद्देश्य से 1200 से अधिक बटालियनों की तैनाती होगी। आगामी बिहार चुनावों में केंद्रीय सशस्त्र बलों के 1200 से अधिक बटालियन तैनात किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने पहले ही 500 से अधिक बटालियन आगे भेज दी हैं। कांग्रेस ने जारी की 20 साल विनाशकाल चार्जशीट। कांग्रेस ने एनडीए सरकार पर पिछले 20 वर्षों की विफलताओं की जानकारी देने वाला दस्तावेज जारी किया। तेजस्वी यादव ने इसे जोरदार हमला कहा और कहा उम्र कच्ची पर जुबान पक्की।
जेडीयू को 102 और भाजपा को 100 सीटें मिलने की संभावना। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बैठक में सीट बंटन पर अंतिम निर्णय लिया जाना है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू को 102 तथा भाजपा को 100 सीटें दी जा सकती हैं। हाल की 2 नई गंगा किनारे सड़क प्रोजेक्ट्स 17,000 रुपए करोड़ में। बिहार सरकार गंगा नदी किनारे 3 बड़े सड़क निर्माण प्रोजेक्ट करने जा रही है। यह परियोजनाएं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हैम्प पर होंगी। वामपंथी दलों की मांग 35 सीटें और तेजस्वी मुख्यमंत्री चेहरा। सीपीआई और सीपीआई-एम ने महागठबंधन से 35 सीटों की मांग की और कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए। अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ। चुनाव की तारीखें घोषित 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 को गिनती। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे, पहले 6 नवंबर, दूसरे 11 नवंबर। मतगणना 14 नवंबर को। 7.42 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। एनडीए ने सीट साझेदारी का ऐलान किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए सीटों का बंटवारा तय कर लिया है। भाजपा और जेडीयू को 101 से 101 सीटें मिली हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें दी गई हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हैम को 6 से 6 सीटें दी गई हैं। यह घोषणा गठबंधन रणनीति को स्पष्ट करती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आए तो वे बिहार में बेरोजगारी को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखेंगे। उन्होंने युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए औद्योगिक विकास, निर्वाचनिक नीतियां और स्थानीय स्वरोजगार योजनाओं पर जोर देने की बात कही। उन्होंने वर्तमान सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने इस मोर्चे पर बेहतर काम नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी 15 अक्टूबर को बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत नामक अभियान के तहत पीएम मोदी 15 अक्टूबर को बिहार में भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम को संगठन को मजबूती देने और जमीन स्तर पर सक्रियता बढ़ाने की रणनीति माना जा रहा है। साथ ही इस बीच एनडीए सीटवाटप की घोषणा भी राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल लाई है। चुनाव आयोग पूरे देश में सर की शुरुआत करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार में लागू किए गए विशेष गहन संशोधन सर को पूरे भारत में विस्तार दिया जाएगा। इस पहल का मकसद मतदाता सूची की सटीकता और समावेशन सुनिश्चित करना है, विशेषकर आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए। एनडीए ने बिहार में सीट साझेदारी की घोषणा की। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए सीटों का बंटवारा तय किया है। भाजपा और जेडीयू को 101 से 101 सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें दी गई हैं, जबकि आरएलएम और हैम को 6 से 6 सीटें मिली हैं। यह रणनीति गठबंधन के भीतर संतुलन बनाए रखने की कोशिश है। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी मिटाने का वादा किया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बिहार को बेरोजगारी रहित राज्य बनाएंगे। उन्होंने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए औद्योगिक विकास और स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने वर्तमान सरकार की नीतियों को कटघरे में रखा है। प्रधानमंत्री मोदी 15 अक्टूबर को बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत 15 अक्टूबर को बिहार में भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। यह पहल संगठन को मजबूती देने और जनसंपर्क बढ़ाने के लिए मानी जा रही है। सीएसबीसी ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू की। बिहार के केंद्रीय चयन बोर्ड सीएसबीसी ने 2025 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इस भर्ती में हजारों पदों को भरा जाना है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। पाटलिपुत्र मेट्रो की पहली फेज का शुभारंभ। 6 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना मेट्रो रेल सेवा की पहली चरण की शुरुआत की। यह कदम नगरीय यातायात को बेहतर बनाने और ट्रैफिक दबाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है। चुनाव सुरक्षा के लिए 1200 से अधिक बटालियनों की तैनाती। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की भारी तैनाती की जाएगी। गृह मंत्रालय ने पहले ही 500 से अधिक बटालियन तैनात कर दी हैं और कुल 1200 से अधिक बटालियनों के तैनाती की योजना है। बीएसईबी ने स्टेट 2025 के एडमिट कार्ड जारी किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने स्टेट 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 14 अक्टूबर से शुरू होगी। इस एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, समय और महत्वपूर्ण निर्देशों का विवरण होगा।